वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। अभी तक हमने एंशियंट इंडिया, उससे पहले प्रोटो हिस्ट्री, ये दोनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हमने कंप्लीट इस तरीके से किया है कि आपको हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक समझ में आ जाए और फैक्ट्स आप कहीं से भी रट सकते हैं। देखिए, क्योंकि अगर डिटेल्ड कराया जाए तो बहुत टाइम लगेगा उन सारी चीज़ों में, तो उसके बाद एग्जाम के बाद हम पूरा डिटेल्ड कोर्स लेकर आएंगे उस चीज़ के लिए। और उसके बाद है मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया के लिए हमने सोचा कि उस तरीके से लिख कर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए। जैसे कि आपका एग्जाम परसों को है, तो हमने सोचा कि इस चीज़ के लिए हम एक पीडीएफ बना के क्रिस्प नोट्स आपको प्रोवाइड करें। तो देखिए, जल्दी जल्दी हम इसको शुरू करते हैं। मिडिवल इंडिया में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट मोहम्मद की। प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम को स्टार्ट किया था, और इनके ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए, ये जो बिलोंग करते थे ये मक्का और मदीना रीजन से बिलोंग करते थे। सऊदी अरबिया का जो रीजन है मक्का और मदीना, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। इनकी डेथ के बाद कुछ हर जगह कैलिप्स हो गए। प्रॉफिट की डेथ के बाद तो जिस रीजन पे वो कैलिप्स रूल करते थे उसे बोलते थे कैलिफेट। पहले ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सीडीएस में कि पहला कैलिफेट कौन था। पहला कैलिफेट थे राशिदुन कैलिफेट। ये चार कैलिफ थे, जैसे कि देखिए और भी चार हैं। देखिए ये रहे उमैयद कैलिफेट, अब्बासिद, ओटोमन, ये तीन ये हो गए और चार ये हो गया। इनका कैपिटल कौन सा था? डमेस्कस। इनका अबेस्कस, ये अब्बासिड का बगदाद था और ओटोमन का इस्तांबुल था। याद करने का तरीका क्या है? ए के बाद बी, अब्बासिड का बी, देखा ना ए बी आ रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ओटोमन, ओटो में बैठ के क्या हो जाते हो इंसान? तन जाता है, तन, इस्तांबुल। और उमैयद एकदम होता है ना कि उम्मीद किससे रखते हैं? उम्मीद, उम्मीद हमेशा रखते हैं दमास्कस, दमास्कस। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट चलते हैं। ऑटोमन कैलिफेट को ही खलीफा बोला जाता था, एंड कैलिफेट एंडेड इन 1920। 1920 में कैलिफेट एंड हुआ और इनको खलीफा बोला जाता था। सेकंड, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ये लोग जब इंडिया में आए थे तो पहला जो मुस्लिम अटैक था वो 1712 ईडी में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। किसने भेजा था? उमैयद। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन से कैलिफेट से आए थे, देखिए ये तीन है ना, उमैयद से आए थे, उम्मीद लेके, उमायुद कैलिफेट, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है। और सिंध एंड किल्ड दाहिर। इन्होंने कहाँ पे अटैक किया? सिंध में अटैक किया और दाहिर को मार दिया। दाहिर कौन था? सन ऑफ ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ चैच। ठीक है। उसके बाद क्या कासिम ने, कासिम, बट मोहम्मद बिन कासिम डाइड हो गया। वो 18 साल की, मतलब एट द एज ऑफ 18 ईयर्स वो मर गया। उसके बाद फेल है, तो उसका कैंपेन फेल हो गया। नॉर्मल अटैक किया बट उसमें 18 साल में मर गया। तो अगेन 300 ईयर तक नो अटैक। तो 300 साल तक फिर कोई अटैक नहीं हुआ। 712 ईडी के बाद 3 साल तक कोई अटैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कोई था ही नहीं फिर वहाँ अटैक करने वाला। चलिए नेक्स्ट। फिर आए मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद ऑफ गजनी जो थे ये 1000 से 1026 एडी तक इन्होंने यहाँ पे रहे थे इंडिया में। इन्होंने क्या किया? ही वॉज द रूलर ऑफ गजनी, अफगानिस्तान। इन्होंने 17 बार रेड करी थी इंडिया में, 17 बार। इन्होंने लूट एंड रेड वाज ओनली मोटिव, नो एम्पायर बिल्डिंग। ये बस लूटने के लिए आते थे, इनका कोई ये मोटिव नहीं था कि हम यहाँ पे कोई एम्पायर खड़ा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ लूटने के लिए आते थे। और सोमनाथ टेम्पल को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद अलबरूनी, अलबरूनी अब ये आ सकता है कि अलबरूनी किसके साथ आए थे? अलबरूनी किसके साथ आए थे? अलबरूनी गजनी के साथ याद आए थे। गजनी के साथ अलबरूनी, गजनी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आप इस चीज़ को लिख के ले लीजिए, गारंटेड आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिडिल इंडिया के एग्जाम में जो आएंगे वो हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो सीधा एकदम एमसीक्यू टाइप होता है और आपको एकदम सामने आंसर दिख जाता है। तो अलबरूनी केम विद हिम एंड रोट किताबुल हिंद। कौन सी किताब लिखी थी? किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। ठीक है। और फिरदौनी ने कौन सी लिखी थी? शाहनामा। ये लिखी थी फिरदौनी ने, फिरदौनी। ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि जो गजनी ने अटैक किया था वो कौन कौन सा अटैक थे? 16th अटैक था और एक 17th था। तो 16th अटैक था सोमनाथ, 16th एस, एस से सोमनाथ, ऐसे याद कर लीजिए, सोमनाथ टेम्पल पे। और 17वां कहाँ था? 17 खतरा, पंजाब। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिए। 17 पे खतरा होता है, तो उन्होंने खतरा किसको, मतलब कहाँ अटैक करके खतरा किया? पंजाब में। नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट गजनी रूलर अटैक्ड इंडिया। अगर ये आ जाता है कि पहला, सबसे पहला गजनी रूलर कौन था जिसने अटैक किया था, तो वो था सुबुक्तगिन। क्या नाम था? सुबुक्तगिन। ये मोहम्मद गजनी के फादर थे। चलिए आगे। फिर आए मोहम्मद ऑफ गौरी। मोहम्मद ऑफ गौरी का दूसरा नाम है मोहम्मद बिन साम। ये अगर एग्जाम में आ जाता है कि मोहम्मद बिन साम कौन है, तो वो मोहम्मद ऑफ गौरी हैं। ये सुल्तान ऑफ घुर भी हैं। सुल्तान ऑफ घुर, घुर कहाँ है? अफगानिस्तान में। इन्होंने अपने, यही एक ऐसे वो थे जिन्होंने अपने कॉइन के ऊपर हिंदू गॉडेस की इमेज बनवाई थी, हिंदू गॉडेस इमेज, हिंदू गॉड बनवाए थे। ये द फर्स्ट रूलर टू डू सो। तो ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पहला रूलर कौन था जिसने, देखिए फ्रेंड्स, जो मैं इस तरीके से मार्किंग करता चल रहा हूँ ना, उसको एकदम पक्का याद करते हुए चलिए, क्योंकि वही एग्जाम में आते हैं चीज़ें। ठीक है। और सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर केम ड्यूरिंग हिज पीरियड। ये भी याद कर लीजिए कि ये इनके में कौन सा सूफी सेंट आया था? कौन आया था? मोइनुद्दीन चिश्ती। किसके में आया था? गौरी के में। चलिए आगे। अब आपको यहाँ पे 3 बैटल याद करने हैं। पहला बैटल तराइन का है, दूसरा बैटल भी तराइन का है, और उसके बाद है चंदावर का बैटल। तो देखिए, तराइन के बैटल में कौन जीता? पहले में चौहान जीत गए, ऐसे याद कर लीजिए। पहले में हम ही जीतेंगे, चौहान। दूसरे में गौरी। हमेशा ये गौरी और चौहान के बीच में हुआ है तराइन का बैटल। इसको ऐसे याद कर लीजिए, कोई गोरी है, ये गोरी है, और ये तैर के जाती है तराइन, कहाँ? चौहान के पास, ऐसे। गौरी, तराइन, चौहान। तो कौन जीता? पहले में चौहान और दूसरे में गौरी। और बैटल ऑफ चंदावर, एक गौरी है,
वो चंदा लेके जाती है किसके पास? जयचंद के पास। देखिए चंदा 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 जयचंदा, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो ये चंदावर का युद्ध था। ठीक है, चलिए आगे। तो इन सारे युद्ध से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ इंडिया में। और ये सब छोड़ दीजिए, सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये बताना चाहिए किस किस बीच में वार हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए गौरी के डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट रूलर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बाद स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में टोटल हमको 5 डायनेस्टी याद करनी है जो एक के बाद आई। सबसे पहले आई स्लेव, खलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसका करने का तरीका है सलाखे तू सालो, सलाखे तू सालो। एसएल, सलाखे से हो गया स्लेव डायनेस्टी, खा से खलजी, तू से तुगलक, फिर सैयद और लोधी। ठीक है, अब देखिए आगे चलो। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि लॉन्गेस्ट सर्व किसने किया था, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट एरिया रूल टिल साउथ, तो तुगलक जो थे उन्होंने सबसे लार्जेस्ट रूल किया था, सबसे ज़्यादा, सबसे दूर तक। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी सबसे पहले कौन आए? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखो, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। जो पॉइंट मैं बोलूँ, देखो जहाँ मेरा पेन चल रहा है वही आपको याद करना है, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम बस आपको क्लिक होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये गौरी के स्लेव था, गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसलिए स्लेव डायनेस्टी इसको स्टार्टिंग हुई। ठीक है, पहला तुर्क शासक था। इन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया था इन द ऑनर ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के ऑनर के लिए कुतुब मीनार बनाया था। इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया था बट इसे कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो कुतुबुद्दीन देखिए कुतुब मीनार के साइड में क्या है? कुवैतुल इस्लाम मॉस्क है। 27 मंदिर को तोड़ के बनाया गया था ये। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी मॉस्क है, ये भी इन्होंने बनवाया था। ये कहाँ बना हुआ है? अजमेर में। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद करना है? यहाँ पे एक तो आपको कुतुब मीनार याद करना है, 2.5 दिन का झोपड़ा याद करना है, और कहाँ पर है ये याद करना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मरा कैसे था? कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा था? ये लाहौर में मरा था, चौगान खेलता खेलता, पोलो खेलता खेलता। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा राजा था जो पोलो खेलते हुए मरा था? तो क्या ऑप्शन होगा? चौगान खेलते हुए कौन मरा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश, उसके बाद आया इल्तुतमिश। ये मत सोचिए उसका दामाद था, ये मत पढ़िए, सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। अब आपको पढ़ना है इसमें, ये पढ़ना है आपको। मेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ 40 तुर्क्स बनाए उन्होंने, इसको बोलते हैं तुर्कन और क्या बोलते हैं? छलग्न, छलग्न बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में तो देखो इस तरीके से लिखा जाता है, छलग्न बोलते हैं, या इसको दूसरा नाम है इसका चालीसा। तो चालीसा किसने बनाई? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या बनाई? चालीसा। स्टार्टेड इक्ता सिस्टम भी इसने स्टार्ट किया। इक्ता सिस्टम क्या होता है? इट्स फॉर रेवेन्यू, लॉ एंड आर्मी। इक्ता सिस्टम होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इक्तेदार होता था टू कलेक्ट इक्तेदारी। देखिए फ्रेंड्स, हर चीज़ को ना, मैं ये नहीं चाहता कि आप हर चीज़ यहाँ पे रट के जाओ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश जो है वो चालीसा उसने बनाई और स्टार्टेड किया था उसने इक्ता सिस्टम। और इसी के टाइम पे चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। किसका? चंगेज खान का। चंगेज खान का आक्रमण हुआ था इसी के टाइम पे, मंगोल एम्पायर का। बट इसने इंडिया को बचाया था, किसने? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश के बारे में 3 चीज़ याद रखनी है, चालीसा, इक्ता सिस्टम और चंगेज खान। उसके बाद आई रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में ये कहा जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट फीमेल सुल्तान ऑफ दिल्ली। रजिया सुल्तान में नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि शी वॉज गॉट किल्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ चालीसा। तो चालीसा ने इनको मरवा दिया था। देखिए फ्रेंड्स, जब हम पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे ना इस चीज़ को, अभी तो एग्जाम की वजह से बहुत जल्दी कराना पड़ रहा है, तो मैं आपको रजिया सुल्तान की कहानी बताऊंगा। बहुत तगड़ी कहानी है वो, कि किस तरीके से उन्होंने अपने फादर की हेल्प करी थी जब सारे भाइयों ने उनकी हेल्प, मतलब उसके फादर की हेल्प नहीं करी थी। ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद उसके बाद आया, उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कोई जरूरत नहीं है। फिर आए गयासुद्दीन बलबन, इन्होंने चालीसा को खत्म कर दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चालीसा को खत्म किसने किया? वाइप डाउट, बलबन ने। बलबन ने क्या कर दिया? चालीसा को बाय बाय, बलबन बाय बाय, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, ही वॉज नोन फॉर हिज जस्टिस, ये अपने जस्टिस के लिए जाने जाते थे। इन्होंने 2 सिस्टम शुरू करे, एक का नाम था सिजधा और एक का नाम था पैबोस। सिजधा मतलब क्या होता है? ये राजा है और यहाँ पे आपको लेट के प्रणाम करना है राजा को, इसको बोलते हैं सिजधा। और पैबोस होता है, ये पी से पैबोस, पी से पाँव, पाँव को चूमना, यहाँ पे आगे इसके पैर को चूमना। स्टार्टेड इन हिज कोर्ट, किसने स्टार्ट किया? सिजधा और पैबोस? बलबन ने। बलबन ने किसको बाय बाय कर दिया? बलबन ने बाय बाय कर दिया चालीसा को, और सिजदा और पैबोस स्टार्ट कर दिया। और अमीर खुसरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो ये खड़ी बोली बोलते थे हिंदी की, पोएट, खड़ी बोली हिंदी, कॉन्टेम्प्रेरी थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे। ही डाइड एट द एज ऑफ 80। बलबन। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है सबकी। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ बस वो पढ़ लीजिए एग्जाम में अगर कुछ करके आना है तो। ठीक है, नेक्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। किसके फाउंडर थे? खिलजी डायनेस्टी के। अभी हमारी कौन सी डायनेस्टी खत्म हो गई? स्लेव हो गई खत्म, स्लेव के बाद आ गए हम खिलजी। क्या था ट्रिक? सलाखो, सलाह खत्म हो गया, अब खे पे आ गए। ये सब छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अब हमें पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये द मोस्टली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब बेकार है। हाँ, यहाँ आ जाइए। सिकंदर सहानी किसने बोला अपने आप को? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर टू भी इन्होंने अपने आप को बोला कि पूरी दुनिया जीतना चाहता था, कि हर जगह इस पर इसका कब्जा हो। इसने ये आर्मी रिफॉर्म्स लेकर आया। ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु अटैक्ड साउथ इंडिया बट नॉट कैप्चर्ड। पहला सुल्तान जिसने साउथ इंडिया को अटैक किया बट कैप्चर नहीं किया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और कौन कौन सी इन्होंने सीरी फूड बनाया था? हौज खास लेक और अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा इंडिया का पहला ट्रू डोम है, अच्छी तरीके से जो डोम बना हुआ है ट्रू डोम है।
ठीक है। देखो आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाने के लिए मैं एक आर्ट एंड कल्चर का कोर्स लेके आऊँगा, उसमें आपको पूरा पढ़ाऊंगा। मैं आपको कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 10 वीडियो में जाके आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होगा फॉर CDS पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे एग्जाम के लिए तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, बट CDS के लिए कम से कम 10 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या क्या यहाँ से क्या क्या समझना है, देखो एक बार रिवाइज करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम कौन सी कैलिफेट से आया था, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दूसरा, पहला गजनी रूलर कौन था, सुबुक्तगिन, मोहम्मद गजनी का फादर था ये। और 17 रेड करी थी इन्होंने। उसके बाद हमको ये पता होना चाहिए बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में हुआ था, ये जो ट्रिक बताई थी वो याद कर लो। और चंदावर किसके बीच में होता है ये याद कर लो। फिर मैंने ये बताया कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन थे दिल्ली सल्तनत में, ये बताया। स्लेव डायनेस्टी में आपको कुतुब मीनार के बारे में पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाई, और 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में। नेक्स्ट चीज़ आपको पता होना चाहिए इल्तुतमिश के बारे में सिर्फ आपको 40 पता होना चाहिए, और इकता सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। चंगेज खान इन्हीं के टाइम पे आए थे। रजिया सुल्तान को 40 ने मरवाया था। उसके बाद बलबन ने 40 को खत्म कर दिया और 2 सिस्टम स्टार्ट करी, सिसदा और पाइबॉस। अमीर खुसरो पोएट था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, देखिए जहाँ जहाँ मेरा पेन जा रहा है वही ध्यान रखिए, ये मत देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इस तरीके से देखते रहोगे ना भाई, कुछ नहीं होने का है। मैं चाहता तो नॉर्मल लिख के भी करवा सकता था, मगर इतना टाइम नहीं है क्योंकि कल परसों आपका एग्जाम है। परसों आपका एग्जाम है तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएँ। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को क्या बोला था, याद है आपको, सिकंदर सहानी, आर्मी रिफॉर्म्स लेके आए। पहला सुल्तान जिसने साउथ इंडिया पर अटैक किया बट कैप्चर नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, मलिक कफूर एक एनरिच जनरल था। ठीक है। 1000 दिनार में खरीदा था इसको। ये सब छोड़ दीजिए, सब कोई जरूरत नहीं है। ही ब्रॉट, तो ये याद कर लीजिए, ही ब्रॉट द कोहिनूर फ्रॉम वारंगल। ये वीक खिलजी था, बस इतना, और इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले आया घियासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद फोर्ट जो है ना, आपने देखा हो तो वो इसने ही बनवाया था। और सब छोड़ दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक उसके बाद आया। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में आपको बस ये वाले पॉइंट याद होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफर किया था कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, और उसने एंड चेंज इट्स नेम टू दौलताबाद। बट वहाँ अकाल पड़ गया तो देयरफॉर अगेन टू दिल्ली, दौलताबाद गया, मतलब फिर वो दोबारा से दिल्ली आ गया था। टोकन करेंसी इसने इंट्रोड्यूस करी थी। एग्जाम में क्वेश्चन ये मानो रिपीट इतने बार होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि टोकन करेंसी किसने इंट्रोड्यूस करी थी। किसने करी थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ये सब छोड़ दो, यहाँ जो फिरोज शाह तुगलक ने एक कैपिटल बनाया कोटला। कैनाल्स, इन्होंने कैनाल्स बनाए थे इरीगेशन के लिए, इरीगेशन करना है खेतों में तो उसके लिए इन्होंने कैनाल्स बनाए थे। अब ये याद रखना कि कुतुब मीनार को रिपेयर किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए कुतुब मीनार के बारे में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं कि कुतुब मीनार बनाना किसने स्टार्ट किया, रिपेयर किसने किया, कंप्लीट किसने किया। देखिए 3-4 क्वेश्चन है, उसे याद कर लो। बनाया किसने, याद हो गया ऊपर आपको, फिरोज शाह तुगलक ने करा दिया रिपेयर। आगे बढ़ेंगे उसके बारे में, और आगे जो इसने कंप्लीट किया। रिपेयर क्यों करवाया था? क्योंकि जो कुतुब मीनार के जो ऊपर का जो बिल्डिंग है वो लाइटनिंग की वजह से खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी। सब छोड़ दीजिए, तैमूरदारी सब कुछ कोई जरूरत नहीं सबकी, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि रिपेयर किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद देखिए लोधी डायनेस्टी, ये अफगानिस्तान से आए थे। ये सब छोड़ दीजिए, इसमें कुछ, हाँ बस आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोधी जो था वो बाबर से हार गया था। ही लॉस्ट टू बाबर एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसने गार्डन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। गार्डन स्टाइल क्या होता है? बीच में मकबरा होगा और उसके साइड में गार्डन होगा। गार्डन किसने स्टार्ट किया था? ये लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी ने। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे किंगडम इन साउथ। देखो जहां पेन जा रहा है वहीं देखो, यहाँ देखोगे ना कुछ समझ में नहीं आने का। फिर देखो ये इंडिया हो गया, ये हो गया भामनी किंगडम, और उसके नीचे हो गया ये आपका विजयनगर किंगडम। ठीक है। विजयनगर किंगडम को स्टार्ट किया था 2 भाइयों ने, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का राय, बस इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद इनका कैपिटल था नियर हम्पी, नॉर्दर्न कर्नाटका में, और यहाँ के पावरफुल रूलर था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में अगर आपको कुछ याद करनी है तो बस याद रखना है भाई साहब, इनको ना पानी का बहुत सिस्टम, इन्होंने सारा सिस्टम पानी का सारा अच्छा कर दिया था। इरीगेशन कैनाल, वाटर वर्क्स, तुंगाभद्रा रिवर। तो कृष्णदेव राय के बारे में आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब आपको इन 3 ट्रैवलर्स के बारे में पता होना चाहिए जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे आए थे। कौन आया था? निकोलो डी कॉन्टी, डोमिंगो पेस, निकिटिन। ये तीनों के तीनों विजयनगर एम्पायर के टाइम पे आए थे। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भामनी किंगडम। भामनी किंगडम के बारे में इसने जो इसको स्टेबलाइज किया था वो हसन गंगू नाम था इसका। क्या नाम था? हसन गंगू। और ये सब छोड़ दीजिए। आदिल शाही, अब देखिए आपको ये याद करना चाहिए कि जो शाहीज है ना, जब स्प्लिट हो गया था भामनी किंगडम तो शाही में बढ़ गया था। तो आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में ये जरूर आ सकता है, इसको याद कर लीजिए। आदिल शाही कहाँ था? बीजापुर। निज़ाम शाही अहमदनगर। कुतुब शाही गोलकोंडा। बारिश शाही बिदार। और इमा शाही बेरार। चलो इसको हम याद करते हैं, एक सेकंड में से मिटा देता हूँ, फिर इसको अच्छे से याद करते हैं, क्योंकि एग्जाम में चीज़ें यार सब पता सबको है, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, मेन चीज़ें याद करने का तरीका आना चाहिए इंसान को। देखिए सबसे पहले जो दिल होता है ना, दिल, देखिए क्या लिखा है? दिल। दिल है, हम बोलते हैं दिल अगर भीग जाता है, बीजा बीजा हो गया, दिल कैसा हो गया? बीजा बीजा हो गया। आदिल बीजापुर। अब देखिए उसके बाद ये याद करिए कुतुब। कुतुब मीनार कैसा है? ऊपर से गोल है, कैसा है? गोल, गोल कोंडा, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है। दिल बीजा बीजा हो गया और कुतुब गोल हो गया। उसके बाद याद करिए मैड, इमाद। मैड कैसे होता है? जो इंसान मैड हो जाता है ना वो बर 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 करने लग जाता है, बर 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 बर, बेरार, ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए बरिद और बिद, देखिए बरिद बिद, बरिद बिद, देखिए। ठीक है। अब देखिए निज़ाम, क्या है? निज़ाम अहमदनगर। देखिए सबसे लंबा नाम है ये अहमदनगर।
जो निज़ाम होता है वो किसी नगर में ही तो रहेगा, जो निज़ाम है किसी जगह का, निज़ाम है, निज़ाम मतलब कोई किंग है तो एक नगर में रहेगा, तो अहमदनगर। तो याद हो गया। देखिए यहाँ पे इस साइड अपना आप हाथ रख लीजिए और जहाँ से मैं पूछूंगा उस तरीके से बताइएगा। दिल बीजा, सही है। निज़ाम अहमदनगर में रहेगा। कुतुब गोल होता है, गोलकोंडा। बारिद बीदा, बारिद बिद, बारिद बीदार। मैड कैसे हैं, मैड कौन है, बिरार, इस तरीके से। ठीक है, याद हो गया। चलिए आगे देखिए, ये इस तरीके से आप यहाँ मार्क कर सकते हैं। ये अहमदनगर में हो गया, ये बीजापुर हो गया, ये बिदार हो गया, बिरार हो गया और गोलकोंडा हो गया। ठीक है, अब आपको याद रखना है बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोटा क्या था, हमेशा विजयनगर और बहमनी की जो सल्तनत से उनमें हमेशा वार होते रहते थे। तो उसमें विजयनगर लॉस्ट हुआ और तालीकोटा और कैपिटल डिस्ट्रॉयड। तो बस इतने। देखो यार, आपको ना वर्ड लिंकेज पता होना चाहिए। हिस्ट्री में अभी एक दिन में आप पूरे ज्ञाता नहीं बन सकते हो, और ना ही हम पूरी हर चीज़ एकदम से एक दिन में करवा देंगे जो आपको पूरा रिटेन कर पाओगे। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ यार, अगर आप लोग कभी सुबह उठ के बादाम खाते हो तो आप एक बादाम खाओगे दिन में, दो खा लोगे, फिर अगले दिन दो, अगले दिन दो, तो ये आपकी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। अच्छा लगता है, मतलब अच्छे से बॉडी इनको एब्जॉर्व कर पाती है। अब आप सोचोगे कि मैं एक महीने के बादाम एक ही दिन में खा लूँ, यार ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। ठीक है, बट हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना आए, चीज़ आप बहुत जल्दी से कंप्लीट कर पाओ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मुगल्स के बारे में। मुगल्स में देखिए, सब छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप ये चार चीज़ याद कर लीजिए। पहला बैटल है पानीपत का, दूसरा खानवा का, उसके बाद चंदेरी का, उसके बाद घाघरा का। देखिए, पहले आपने पानी पिया, पानी पी के आप खाना खाने गए, खाना खा के गए आप चंदा के पास, और चंदा के लिए आप क्या लेकर आए, घाघरा। पानी पिया, खाना खाया और चंदा के लिए घाघरा लेकर आए। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी सीक्वेंस याद कर सकते हो। सीधा लिख के आ जाएगा, चारों बैटल के नाम लिख देगा, पूछेगा पहले कौन सा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 2 3 1 4, इस तरीके से वो ऑप्शन में सेट कर देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। और किस किस के साथ हुआ, इब्राहिम लोदी यहाँ था, यहाँ राणा सांगा था, यहाँ मैदानी राय था, मोहम्मद लोदी था, वो ऑल। तो ये सारे के सारे कौन जीत गए थे। ठीक है, ठीक है, बाबर जो है सारे जीत गया। किसके साथ हुए थे वो आप यहाँ से याद कर लीजिए। यार बहुत ईजी चीज़ें हैं। बाबरनामा लिखी थी किसने, बाबर ने। बाबरनामा में बाबर ने एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी है। वो लाइन है कि इफ एवरीथिंग इज लॉस्ट, व्हाट इज द लॉस्ट इफ द विल इज नॉट लॉस्ट। मतलब अगर तुम्हारी जीतने की साहस नहीं खोया ना, तो तुमने कुछ नहीं खोया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। ये सब छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। बस ये पढ़ना है आपको, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज। शेरशाह से इनका युद्ध हुआ था बक्सर में और बिलग्राम में। चौसा, कन्नौज, बस ये दो चीज़ याद कर लीजिए आप इसमें। नेक्स्ट आइए, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हुमायूं कैसे मरा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हुमायूं सीढ़ियों से गिर के मर गया था। सीढ़ियों पे चल के आ रहा था लाइब्रेरी की, और वहाँ से पुराना किला में, और वहाँ वो मर गया था। तो वह मैंने आपको दो बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पोलो खेलते हुए कौन मरा, दूसरा मैंने आपको बताया सीढ़ियों पे से गिर के कौन मरा लाइब्रेरी के। दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, सूरी किंगडम। सूरी किंगडम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, से छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट आइए अकबर के बारे में। अकबर जो है 14 साल की एज में से बना दिया गया था किंग, कि भैया आप बैठो आप। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, नहीं आएगा बहुत। बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपको पता होना चाहिए, किसके साथ हुआ था, विद महाराजा प्रताप ऑफ मेवाड़। अकबर इसको जीत गया था, हल्दी घाटी, ऐसे याद रख लो। अकबर, अकबर है और महाराणा है, महाराणा, दोनों ने हल्दी लगा ली, हल्दी हल्दी। ठीक है, इस तरीके से। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, ये आपको पता होना चाहिए बस। ही रिमूव्ड जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स। ये दो टैक्स किसने रिमूव किए, अकबर ने रिमूव करे थे। और अकबर ने क्या बनवाया, अकबर ने बनवाया इबादत खाना एट सिकरी फॉर रिलीजियस डिस्कशन। और दिन ने हिलाई, न्यू रिलीजन लेके आए थे, दिल ने हिलाई। देखो, जब हम पूरा हिस्ट्री में कहानी से आपको सिखाऊंगा ना, आपको कभी चीज़ें याद कर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखी होगी मेरी पहली वीडियो देखी होगी प्रोटो हिस्ट्री की, सेकंड आपने देखी होगी एंशिएंट की, तो आपको लगा होगा कि हाँ यार, हिस्ट्री को रटने की जरूरत नहीं होती है, समझने की जरूरत होती है। बट ये होता है कि क्या करें, अब जब एग्जाम परसों हुआ है तो चीज़ें बहुत फास्ट करानी पड़ रही हैं। जहांगीर के बारे में आपको बस ये पता होना चाहिए कि ही वॉज बिजी इन पेंटिंग एंड इन कश्मीर। नूरजहां रोटी सब छोड़ दिया, बस पता होना चाहिए कि ही वॉज बिजी, ऑलवेज बिजी इन पेंटिंग। ही मैरिड मेहरुनिसा, और उसको नाम इन्होंने नेम्ड हर नूरजहां। तो नूरजहां का नाम क्या था, मेहरुनिसा। ठीक है, जहांगीर ने 5th गुरु सिख गुरु अर्जुन देव का सर कटवा दिया था, बिकॉज ही हेल्प जहांगीर सन प्रिंस खुसरो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्जुन देव किससे रिलेटेड है, जहांगीर से। ठीक है, उनके कंटेम्प्रेरी थे ये। नेक्स्ट आ जाइए, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही वॉज ए गुड पेंटर। जहांगीर, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से चारों में से कौन सा गुड पेंटर है, तो क्या आंसर हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में तो सबको पता ही, ताजमहल बनवाया उन्होंने, शाहजहानाबाद सिटी बनाई, और पिकॉक थ्रोन लूटेड बाई नादिर शाह, इन्होंने जो बनवाया था वहाँ से। ठीक है, चलिए आगे। औरंगजेब के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। इसको जो है जिंदा पीर बोलते हैं, लिविंग सेंट, बिकॉज ऑफ हिज सिंपल लाइफ। चलिए आगे, सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, सब बेकार है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना अभी हमको, बस ऊपर ऊपर से चीज़ें देखनी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स, इसमें आपको पता होना चाहिए कि धैसाला सिस्टम बाई राजा तोडरमल। 10 ईयर्स की एवरेज खेती, उतना टैक्स बिकॉज ऑफ मौसम। ठीक है, मतलब सीधी सी बात आपको पता होना चाहिए कि धैसाला सिस्टम किसने स्टार्ट किया, बस काम खत्म। अभी बस ज़्यादा अंदर मत घुसो किसी भी चीज़ के अंदर। ठीक है, अकबर ने क्या इंट्रोड्यूस किया, मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, बस इतना बताना चाहिए आपको।
जाट और घुड़सवार, सवार कौन होते थे, जाट कौन होते थे, एक बार पढ़ लीजिएगा। कौन होते थे, सैलरी एंड स्टेटस अकॉर्डिंग टू द मनसब के हिसाब से ये हॉर्समैन होते थे, घुड़सवार। ठीक है, अब देखिए ये आपको एडिशनल फैक्ट्स ही पता होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट्स हैं। गन पाउडर एम्पायर, मतलब गन पाउडर किसने शुरू किया था, बाबर ने। पर्शियन राइटिंग एंड इन्फ्लुएंस, उर्दू के नहीं से छोड़ दीजिए, ये आप याद कर लीजिए। टोबैको ब्रॉट फर्स्ट टाइम इन अकबर्स कोर्ट बाई पोर्तुगीज, पोर्तुगीज पहली बार टोबैको लेकर आए थे अकबर के कोर्ट में। चलिए आगे, डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, ये बहुत क्योंकि वीक सक्सेसर आ गए थे औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा इंसान था यार। अब इसी बताओ, आपकी ये गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, ये चौथे गियर में लगी हुई है और 100 की स्पीड से चल रही है, 100 की स्पीड से चौथे गियर पे चल रही है, मतलब चौथे गियर में 100 की स्पीड चल रही है। औरंगजेब भाई साहब ने क्या किया, 100 की स्पीड रहने दी और गियर लगा दिया पहला, पहला गियर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, और 100 की स्पीड है भाई, गाड़ी के मतलब पछट्टे उड़, मतलब सब बेकार हो जाएगी कतई। ठीक है, ये काम किया औरंगजेब ने। इतना अच्छा एम्पायर चल रहा था, सब में ब्रेक लगवा दिया इसने। ठीक है, फिर मराठाज आए, मराठाज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी तक जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप चीज़ों को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, ऊपर जाते हैं हम। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा एक बार आप बहुत अच्छे से देख लीजिए कि हमने किस किस तरीके से कैलिफ्स के बारे में बताया, कौन सी किताब किसने लिखी वो उनके बारे में बताया। ठीक है, फिर किस तरीके से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया, ये सब पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। और बस एक बार जो मैंने बताया एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस पॉइंट्स पता होना चाहिए किसके टाइम पे क्या हुआ, और जैसे मैंने आपको ये समझाया ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। काम खत्म, इतना ही मिडिल इंडिया इतना ही पढ़ के जाना है। मिडिल इंडिया ज़्यादा पढ़ने से कोई ज़्यादा यूजफुलनेस नहीं होती, क्योंकि क्वेश्चन वो कहीं अंदर से डीप से पूछ लेता है, तो वो हमको तो फायदा है भाई, किसी को नहीं आता, अंदर से पूछ लेगा तो ना आपको आता ना किसी और को आता, तो वो तो कंपटीशन में क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो हमारी मिडिल इंडिया मॉडर्न इंडिया की आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सब अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि आखिरी मिनट में ऐसी वीडियो से रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है।